हाय हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। तो बात करें अगर आईबीपीएस के सप्लीमेंट्री नोटिस की और एसबीआई पीओ की, तो साल के ये आखिरी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2020 के। लेकिन अगर इससे पहले आईबीपीएस की बात करें, जो मतलब सप्लीमेंट्री से जो पहले नोटिफिकेशन निकली थी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम सारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जिन जिन लोगों ने, जो कैंडिडेट आईबीपीएस, आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, इस साल जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उन सभी को एग्ज़ाम देने के बाद ये तो रियलाइज़ हो गया होगा कि मेरा प्री निकलना है या नहीं निकलना है, मुझको मेंस के लिए टारगेट करना है या नहीं करना है, या अपकमिंग बैंक एग्ज़ाम या इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए टारगेट करना है। तो जाहिर सी बात है, अब जिनको एहसास हो गया होगा, रियलाइज़ हो गया होगा, जाहिर सी बात है अब वो नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचेंगे कि वैकेंसी कौन सी आएंगी, कब आएंगी, किस मंथ में आएंगी, क्या अगले साल आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज़ होगा। इंश्योरेंस सेक्टर की 2020 में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, चाहे आप एलआईसी की बात करो या एनआईएसीएल की बात करें, यूडब्ल्यूआईसी की बात करें, कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो अब क्या नेक्स्ट ईयर इनके आने के चांसेस हैं या नहीं है? तो ये कई सारे जो सवाल हैं, जो नेक्स्ट ईयर बैंक या इंश्योरेंस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है स्टूडेंट, उन सबके मन में उठ रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों पर आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल साथ में बने रहिएगा। और अगर आप उससे पहले अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लोगों के मन में क्या आता है? पहला सवाल आता है, सबसे अहम सवाल है, और वो है आईबीपीएस का कैलेंडर। सर, आईबीपीएस का कैलेंडर कब रिलीज होगा? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, शुरुआत आईबीपीएस के कैलेंडर से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईबीपीएस का कैलेंडर अगर आप लास्ट ईयर के भी उठा के देख लेते हैं, मतलब टेंथ उठा के अगर आप देख लेंगे 2 से 3 सालों का, तो लास्ट ईयर जो हमारा कैलेंडर है वो बेसिकली 3 डेटें, 3 डेटें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जनवरी में 16, 17 और 18, ये 3 डेटों में आईबीपीएस की तरफ से जो कैलेंडर है वो रिलीज़ कर दिया जाता है इन जनवरी मंथ। ओके, अब इस साल की जो आने वाला साल है हमारा 2021 का, अगर मैं उसमें बात करता हूँ तो हमारा इन 3 डेटों में, या हो सकता है कि जनवरी के लास्ट तक, लेकिन बिल्कुल डेफिनेट श्योर है कि अगले साल आईबीपीएस की तरफ से नोटिफिकेशन सारी आएंगी। और इसीलिए आपको कैलेंडर जो है ना, वो जनवरी में ही देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। बस फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क थोड़ा सा ये आ जाएगा कि वैकेंसी को लेकर, क्योंकि यार वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ इसलिए, क्योंकि देखो अब डे बाय डे जो वैकेंसी है वो कम ही हो रही है, बैंकों का मर्जर हो रहा है, वैकेंसी की बहुत प्रॉब्लम है। जैसा कि आपने इस बार आईबीपीएस क्लर्क की अगर ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखी होगी तो तकरीबन 2,500 वैकेंसी थी। हालांकि बाद में बढ़ते बढ़ते वो 10 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप खुद सोच लो कि कंपटीशन कहाँ पर जा रहा है, वैकेंसी कम है और जो कॉम्पिटिटर है वो बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही देना है। तो आईबीपीएस का कैलेंडर जनवरी में डेफिनेट रिलीज होगा। 3 डेटें तो ये हैं ही, हो सकता है कि 19 या 20 या जनवरी में आपको डेफिनेट एग्जाम का कैलेंडर देखने को मिलेगा, डेफिनेट श्योर है। ओके, अब आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आरआरबीस के, आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आईबीपीएस स्पेशलिस्ट, ये सारे एग्ज़ाम का आपका शेड्यूल मिल जाएगा कैलेंडर में। अब अगला सवाल लोगों का सबसे अहम है, वो है एसबीआई को लेकर। तो एसबीआई की बात करते हैं। अब एसबीआई की अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ईयर की, ओके, इस बार देखिए एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन था वो साल का पहला नोटिफिकेशन था बैंक का। 2 जनवरी को एसबीआई क्लर्क की तरफ से एक सरप्राइज नोटिफिकेशन आया था, और 1 जनवरी को आरआरबी का फाइनल रिजल्ट आया था। लोग डिमोटिवेट हो गए थे, लेकिन जब एसबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन निकला तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जान आ गई। उसके बाद बच्चा खुचा कोविड ने पूरा बेकार कर दिया। कोविड के कारण मीन्स बहुत लेट हुआ, बहुत डिले हुआ। पर अब जाहिर सी बात है, जो इस साल एसबीआई क्लर्क में अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाए हैं, मैं अब बताना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट ईयर हमारा पहला एसबीआई की तरफ से जो वैकेंसीज आएंगी, देखिए साल में 2 ही आती हैं, स्पेशलिस्ट की भी आती है, लेकिन पीओ या क्लर्क पे लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी है उसकी शुरुआत होगी, एसबीआई का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एसबीआई क्लर्क की से शुरुआत होगी आपकी नेक्स्ट ईयर। अब कब होगी ये भी जान लेते हैं। फरवरी से मार्च के नियर अराउंड में आपको नोटिफिकेशन डेफिनेट देखने को मिलेगी, और स्थिति अगले साल, इस साल से अगले साल स्थिति थोड़ा बेहतर रहेगी। बिल्कुल टाइमली एग्जाम होंगे, अच्छे से होंगे, इसीलिए आपके पास मौका है। और अब बात करते हैं जो मेन एग्जाम है एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग, जो कि लोग को सबसे ज़्यादा वेट है इस साल की। अगर मैं बात करता हूं तो आप मेरे लास्ट प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिएगा एसबीआई पीओ के। मैंने हर वीडियो में यही बोला था कि डेफिनेट एसबीआई पीओ आएगा, आएगा, आएगा। और सेकेंड वीक नवंबर का, ये भी मैंने अपने वीडियो में कहा था, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने मुझसे ये कहा था
कि भाई फेक न्यूज़ मत फैलाओ, चैनल बंद कर देना अगर नहीं आया तो, वगैरह वगैरह। फिलहाल मैंने उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और नोटिफिकेशन दीपावली से जस्ट एक दिन पहले आ गया था। वहाँ पर से लोग सरप्राइज हो गए थे, जाहिर सी बात है। एसबीआई का आना था, तय था, बिल्कुल तय था, लेकिन वो इतनी रिक्रूटमेंट फास्ट अपनी कर रहा है कि एक ही महीने में प्री और मेंस के एग्जाम करा रहा है। होते होते मार्च पूरा फाइनल अलॉटमेंट वो दे देगा। अब सवाल एसबीआई पीओ नेक्स्ट ईयर को लेकर के, लोगों का कहना है कि सर नहीं आएगा या आएगा, तो आएगा। एसबीआई पीओ आपका डेफिनेट आएगा। फ़र्क इतना होगा कि थोड़ा सा डिले होगा और ये आपका एग्ज़ाम जो है वो तकरीबन जून से जुलाई के बीच में पहुंचने के चांसेस होंगे एसबीआई पीओ के। ओके, ये आपको मैं बता रहा हूँ, जून से जुलाई के बीच में एसबीआई पीओ के चांसेस होंगे। शुरुआत आपकी एसबीआई में एसबीआई क्लर्क से ही होगी, डेफिनेट। आप चाहे आप लिख के नोट कर लो उसको, डेफिनेट बोल रहा हूँ। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, आरबीआई का। तो आरबीआई असिस्टेंट का मैं अगर बात करता हूँ तो इससे लास्ट ही मेरा प्रीवियस वीडियो है, आप उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। पूरा उसमें पूरा डीप समझाया हूँ आरबीआई असिस्टेंट के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में। और नेक्स्ट ईयर आपको आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी ऑल्सो, वो भी दोनों एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट ईयर 2021 में देखने को मिलेंगे। ओके, अब अगला सबसे अहम सवाल लोगों का इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, क्योंकि ये इस सेक्टर का लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। अब इस सेक्टर में सबसे पहले नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा एलआईसी के बारे में। तो एलआईसी की अगर मैं बात करता हूँ तो जो मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, इस साल एलआईसी की वैकेंसी आनी थी। डबल एओ की बात कर रहा हूँ, इस साल वैकेंसी आनी थी पर कोविड के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अब इधर साइड में आईबीपीएस की तरफ से सारी शेड्यूल डेट है फरवरी तक, क्योंकि एलआईसी का एग्ज़ाम आईबीपीएस ही कराता है, तो जाहिर सी बात है डेट की बहुत बड़ी समस्या है इस साइड। फरवरी तक हमारे पूरे मेंस आईबीपीएस की तरफ से चलेंगे। पॉसिबिलिटी हमारी एलआईसी की नेक्स्ट ईयर में डबल एओ जर्नलिस्ट की बिल्कुल है, 200% है। एलआईसी डबल एओ की अगर मैं बात करता हूँ तो 200% जो है, बिल्कुल 200% चांसेस हैं एलआईसी डबल एओ आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें एडीओ की, तो एडीओ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेज फंसा है, एक एडीओ और दूसरा असिस्टेंट को लेकर। इसकी तरफ से मुझे एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन जो एलआईसी के एम्प्लॉय हैं वो नहीं दे पाए थे। 50-50 चांसेस बोला गया है एडीओ के लिए और असिस्टेंट के लिए, लेकिन डबल एओ का डैम श्योर है, बिल्कुल आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा जर्नलिस्ट की वैकेंसी। और हो सकता है कि शुरुआत में ही मार्च से अप्रैल के बीच में ही आपको देखने को मिले। ओके, अब एक सवाल और आ जाता है एलआईसी डबल एओ के रिगार्डिंग, जो इस साल स्पेशलिस्ट की वैकेंसी निकली थी उनका एग्जाम नहीं। तो एग्ज़ाम का जो कारण है ना वो यही है कि डेट पूरी फंसी पड़ी है। अब आईबीपीएस जो है नेक्स्ट ईयर ही उसका मार्च से अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम उसका भी कंडक्ट कराएगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस रखिए। ओके, ये तो हो गया एलआईसी से रिलेटेड। अब अदर इंश्योरेंस की, एनआईएसीएल, यूआईसी, जीआईसी, इन सब की बात कर लेते हैं। तो इस साल इंश्योरेंस सेक्टर में मर्जर होना था इन सारी कंपनीज का, पर कोविड के कारण ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई। अब नेक्स्ट ईयर अगर मर्जर अप्रैल तक अगर हो जाता है, वैसे तो बहुत ही संभावनाएं कम है क्योंकि कोविड ने पूरा सब इधर उधर गड़बड़ी कर दिया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर नेक्स्ट ईयर मर्जर हो जाता है तो आपको वैकेंसी उसके बाद देखने को मिलेंगी। अगर नहीं होता है तो आपको सेपरेट हर एक कंपनी से वैकेंसी देखने को मिलेंगी और अच्छे लेवल पर मिलेंगी, क्योंकि एनआईएसीएल असिस्टेंट भी आना है, एओ भी आना है। यूआईसी का एओ का इस साल का 2020 में चांसेस था, पर ऐसा कोविड के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट ईयर बिल्कुल चांसेस हैं उसके। यूआईसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका एओ आने के चांसेस थे, वो भी अभी नहीं आया। उसका लास्ट जो 2018 असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है शायद 2018 या 2017 से नियर अराउंड हुआ है, एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान है, तो उसकी भी वैकेंसी आनी ही है। अब अगर ये मर्जर करने के बाद वैकेंसी देते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा, या मर्जर से पहले सेपरेट कंपनी निकालती तो भी आपके लिए फ़ायदा, लेकिन नेक्स्ट ईयर डेफिनेट आपको बाकी अदर इंश्योरेंस सेक्टर से वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ओके, अब एक मेन और सबसे अहम सवाल लोगों का आता है सीईटी को लेकर। सर सीईटी का बताइए, कई सारे कैंडिडेट हैं हमारे, उन सभी के मन में सवाल है कि सर सीईटी नेक्स्ट ईयर के सीईटी के द्वारा ही हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं। तो अभी देखिए, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यार देखो, जब अभी ऑफिशियली अनाउंस किया गया था ना सीईटी के लिए, तो क्या बोला गया था, 2021 के सितंबर में बोला गया था, शायद आपको अगर याद होगा, तो 2021 के सितंबर में बोला गया था कि जो हमारा सीईटी है वो लागू होने के चांसेस है। एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन उसमें भी नहीं था जितेंद्र सिंह जी का, ठीक है। अब कोविड के कारण सब इतना स्लो चल रहा है, सब इधर थोड़ा बिखरा पड़ा है कि कोई चीज़ अपने टाइम पे होना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल है, चाहे आप जिस योजनाओं की बात कर लीजिए, उसमें से एक सीईटी भी है, ठीक है। अगर हम इन केस
मान लेते हैं कि अगर सितंबर में हो भी जाता है, बन भी जाता है, तो बैंक के जो एग्ज़ाम है ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सितंबर से पहले देखने को मिलती है। ये बात चाहे आप देख लेना, लास्ट 3 ईयर के उठा के शुरुआत IBPS RRB से होती है और जून में इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी जाती है। अगस्त में इसका प्री कंडक्ट हो जाता है, सितंबर में इसका मेंस होता है। आप उठा, इस साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये साल तो वैसे भी गड़बड़ी था, इसके बारे में इधर तो कुछ कहने नहीं है, क्योंकि इस बार तो IBPS ने सरप्राइज़ ही दिए हैं, बाकी कुछ नहीं दिया है। 4 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल देना, ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप लास्ट ईयर के अगर जो नॉर्मल ईयर थे उसमें आप उठा के देख लो, तो बिल्कुल आप खुद ही देखोगे कि जून तक रिलीज़ हो जाती है। शुरुआत SBI से होती है, फिर IBPS की जो RRB की नोटिफिकेशन है जून में आपको देखने को मिलती है। ओके, तो सितंबर तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। सितंबर तक तो IBPS PO की नोटिफिकेशन आ जाती है, उससे पहले ही आ जाती है। ओके, अक्टूबर तक IBPS PO का प्री होता है, आप देख लीजिएगा उठा के लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन को। तो ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। बैंक के एग्ज़ाम और इंश्योरेंस सेक्टर के नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी अपने पुराने जो पैटर्न चलते हुए आ रहे हैं उसी के बेस पर होंगे। CET की जो श्योरिटी है वो 2022 तक उम्मीदें पूरी हैं। 2022 में चांसेस पूरे हैं इसके लगने के, ये आप ध्यान रखिए। 2022 में जो है CET के लागू होने के बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं जितने भी आप सबके डाउट थे सारे एग्जामिनेशन को लेकर आपके सारे क्लियर हो गए। अगर इसके अलावा कोई अगर मुझसे छूट गया है तो आप मुझे YouTube का कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.